Hello children, today we are doing chapter number 9 Bholi of class 10th from the book Footprints Without Feet. चलिए, let's start. Bholi. Bholi means सीधी साधी. From her very childhood, Bholi was neglected at home. बचपन से ही भोली को घर में नजरअंदाज किया जाता था. Why did her teacher take special interest in her? उसकी टीचर उसके अंदर खास इंटरेस्ट क्यों लेती थी? Did भोली measure up to her teacher's expectations? क्या भोली अपनी टीचर की उम्मीदों पर खरी उतरी? तो चलिए, let's read out this chapter and get to know what is hidden in this chapter. Her name was Sulekha. उसका नाम था सुलेखा. But since her childhood, everyone had been calling her भोली the simpleton. हालांकि उसका नाम सुलेखा था, लेकिन फिर भी बचपन से ही उसको भोली कह करके पुकारा जाता था. भोली यानी कि सिंपल्टन. सिंपल्टन का मतलब होता है सीधी साधी. ठीक है. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. वो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी. When she was 10 months old, जब वो 10 महीने की थी, she had fallen off the cot on her head. तो वो चारपाई से अपने सिर के बल नीचे गिर गई. And perhaps it had damaged some part of her brain. और शायद इसी वजह से उसके दिमाग का कुछ हिस्सा डैमेज हो चुका था. That was why, इसी वजह से she remained a backward child. वो शायद एक पिछड़ा हुआ बच्चा रह गई. पिछड़ा हुआ बच्चा मतलब दिमाग से थोड़ी सी स्लो. And came to be known as भोली the simpleton. और इसीलिए उसे पुकारा जाता था भोली कह करके. भोली यानी कि सिंपल्टन, सीधी साधी. At birth the child was very fair and pretty. बचपन में वो बच्ची बहुत ही गोरी और खूबसूरत थी, प्यारी थी. But when she was 2 years old, लेकिन जब वो 2 साल की हुई, she had an attack of smallpox. तो उसको smallpox का अटैक हुआ. Only the eyes were saved. Smallpox मतलब जैसे हम कहते हैं वो माता निकल आती है. Only the eyes were saved. सिर्फ उसकी आंखें ही बच पाईं. But the entire body was permanently disfigured by deep black pockmarks. लेकिन उसका पूरा शरीर हमेशा के लिए डिसफिगर्ड हो गया, बदसूरत हो गया. डीप ब्लैक पॉकमार्क्स, छोटे छोटे काले गहरे धब्बों के साथ. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5. छोटी सी सुलेखा जब तक 5 साल की नहीं हो पाई, वो कुछ नहीं बोल पाती थी. एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न्ड टू स्पीक, और आखिरकार जब उसने बोलना सीखा भी, शी स्टैमर्ड, तो वो हकलाती थी, अटक अटक के बोलती थी. स्टैमरिंग मतलब होता है अटक अटक के बोलना. The other children often made fun of her and mimicked her. The other children, बाकी के बच्चे, often, अक्सर, made fun of her, उसका मजाक उड़ाते थे. And mimicked her. Mimicked का मतलब उसकी नकल करते थे, उसकी कॉपी करते थे. As a result, she talked very little. और इसका परिणाम ये हुआ कि वो बहुत थोड़ा बोलने लगी. उसने बातचीत करनी ही बहुत कम कर दी. Ramlal had 7 children. रामलाल के 7 बच्चे थे. 3 sons and 4 daughters. 3 बेटे और 4 बेटियां. And the youngest of them was भोली. और उन सब में सबसे छोटी थी भोली. It was a prosperous farmer's household. एक बहुत ही prosperous, संपन्न, wealthy, अच्छा खाता पीता फार्मर का घर परिवार था. And there was plenty to eat and drink. और खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी. काफी खाने पीने को था. All the children except भोली were healthy and strong. सभी बच्चे भोली को छोड़ करके, except मतलब उसको छोड़ करके, भोली को छोड़ करके बाकी सभी बच्चे healthy भी थे और strong भी थे. The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. लड़कों को शहर भेजा गया पढ़ने के लिए, पहले स्कूल में और बाद में कॉलेज में. Of the daughters, Radha, the eldest, had already been married. जहां तक बेटियों का सवाल है, राधा जो कि सबसे बड़ी थी, उसकी शादी की जा चुकी थी. The second daughter, Mangla's marriage had also been settled.
जो दूसरी बेटी थी मंगला, उसकी शादी भी सेटल की जा चुकी थी, तय की जा चुकी थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब ये सब कुछ हो गया, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा। तो रामलाल तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचने लगा। They were good looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegrooms for them. वो तीनों ही बच्चियां काफी गुड लुकिंग थी, देखने में बहुत सुंदर थी, हेल्दी थी, और इसीलिए उनके लिए ब्राइड ग्रूम्स कहते हैं दूल्हे को, इसीलिए उनके लिए दूल्हा ढूंढना बहुत मुश्किल काम नहीं था। बट रामलाल वॉज वरिड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल को भोली के बारे में बहुत चिंता थी। शी हैड नीदर गुड लुक्स नोर इंटेलिजेंस, ना तो वो बहुत खूबसूरत थी और ना ही इंटेलिजेंट थी, दिमाग था उसमें। भोली was 7 years old when Mangla was married. भोली सिर्फ 7 साल की ही थी जब मंगला की शादी कर दी गई थी। The same year, a primary school for girls was opened in their village. उसी साल उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया। The तहसीलदार साहिब came to perform its opening ceremony. तहसीलदार साहिब खुद आए थे उसकी ओपनिंग सेरेमनी, उसका उद्घाटन करने के लिए। He said to रामलाल, उन्होंने रामलाल को कहा, As a revenue official, you are the representative of the government in the village. उन्होंने कहा कि देखो रामलाल, तुम रेवेन्यू ऑफिशियल हो। रेवेन्यू ऑफिशियल कहते हैं उस आदमी को जो गांव से लगान इकट्ठा करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर, सरकार के तरफ से। तो तुम एक रेवेन्यू ऑफिशियल हो और तुम हमारी सरकार को रिप्रेजेंट करते हो, उनका प्रतिनिधित्व करते हो तुम्हारे गांव में। And so you must set an example to the villagers. और इसीलिए तुम्हें सभी गांव वालों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करना चाहिए। You must send your daughters to school. तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। That night, उस रात को, when रामलाल consulted his wife, जब रामलाल ने कंसल्ट कहते हैं सलाह मशवरा करना, उसने जब कुछ सलाह मशवरा किया, she cried, तो वो रोने लगी। Are you crazy? क्या तुम पागल हो गए हो? If girls go to school, who will marry them? अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? But रामलाल had not the courage to disobey the तहसीलदार. लेकिन रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो डिसओबे करे, कहना ना माने तहसीलदार का। At last his wife said, आखिरकार उसकी वाइफ ने कहा, Okay, I will tell you what to do. ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। Send भोली to school. एक काम करो, भोली को स्कूल भेज दो। As it is, there is little chance of her getting married. वैसे भी उसकी शादी होने का तो बहुत ही कम चांस है। With her ugly face and lack of sense, उसके बुरे चेहरे के साथ और उसका जो इंटेलिजेंस की भी कमी है, let the teachers at school worry about her. उसकी टीचर्स को ही उसके स्कूल की जो है चिंता करने दो उसकी। The next day, Ramlal caught Bholi by the hand and said, अगली सुबह, अगले दिन रामलाल ने भोली को उसके हाथ से पकड़ा और बोला, Come with me, चलो मेरे साथ। I will take you to school. मैं तुम्हें स्कूल ले जाता हूँ। भोली was frightened. भोली एकदम डर गई। She did not know what a school was like. उसे नहीं मालूम था कि स्कूल क्या होता है, क्योंकि वो आज से पहले कभी स्कूल नहीं गई। She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. अभी कुछ ही दिन पहले उसे याद आया कि उनकी बूढ़ी काव, पुरानी काव एक लक्ष्मी जो थी, उसको कैसे घर से निकाला गया था और बेच दिया गया था। No, 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 she shouted in terror. वो डर के मारे चिल्लाने लगी, नहीं, नहीं, and pulled her hand away from her father's grip. ग्रिप कहते हैं पकड़ को। अपने फादर की, अपने पिता के हाथ की जो पकड़ थी, उससे अपना हाथ वो छुड़ाने लगी। What's the matter with you, you fool? shouted रामलाल. रामलाल उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या हो गया है तुम्हें, बेवकूफ? I'm only taking you to school. मैं तो तुम्हें सिर्फ स्कूल ही लेके जा रहा हूँ। Then he told his wife. और फिर रामलाल ने अपनी वाइफ को कहा, Let her wear some decent clothes today. कम से कम आज तो इसे कुछ ढंग के कपड़े पहना दो। Or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her? वरना टीचर्स या बाकी की स्कूल की लड़कियां भी क्या कहेंगी जब वो इसे देखेंगी। New clothes had never been made for भोली. नए कपड़े वो तो कभी भोली के लिए बनाए ही नहीं गए थे।
The old dresses of her sisters were passed on to her. पुराने कपड़े जो उसकी बड़ी बहनों के होते थे वो ही उसके ऊपर पास ऑन कर दिए जाते थे। पास ऑन कर दिए जाते थे मतलब पहले उसकी बड़ी सिस्टर्स उसको पहनती थी और जब वो पूरी तरह से वॉर्न आउट हो जाते थे, घिस जाते थे, तो फिर वो भोली को दे दिए जाते थे। No one cared to mend or wash her clothes. कभी किसी ने परवाह ही नहीं की उसके कपड़ों को मेंड करने की, रिपेयर करने की, अगर फट जाते थे तो ठीक करने की या फिर वॉश करने की। But today she was lucky to receive a clean dress. लेकिन आज वो लकी थी क्योंकि उसे एक साफ सुथरी ड्रेस दी गई थी, which had shrunk after many washings. जो कि shrunk हो गई थी। shrunk मतलब सिकुड़ गई थी। After many washings, बहुत बार धुलने के बाद, and no longer fitted चंपा, और अब चंपा को नहीं आती थी। That is, अभी भी उसको चंपा की ही used dress दी गई थी। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. आज तो उसको नहलाया भी गया था और ऑयल लगाया गया था उसके सूखे रूखे बालों के अंदर। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. तब जाकर के भोली को विश्वास हुआ कि अच्छा, अब मुझे ले जाया जा रहा है एक ऐसी जगह जो कि शायद बेटर है, बेहतर है हमारे घर से। When they reached the school, जब वो स्कूल पहुंचे, the children were already in their classrooms. तो बच्चे पहले से ही क्लासरूम्स के अंदर बैठे हुए थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress. रामलाल ने अपनी बेटी को वहां की हेडमिस्ट्रेस के हवाले कर दिया। Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. Left alone, जब उसको अकेला छोड़ दिया गया, the poor girl looked about. वो लड़की बेचारी आसपास इधर उधर देखने लगी with fear-laden eyes. Fear-laden मतलब ऐसी आंखें जिनमें डर उतरा हुआ था, डर से भरी हुई आंखें। There were several rooms. वहां पर बहुत सारे कमरे थे. And in each room, girls like her squatted on mats. और हर कमरे में girls like her, उसी की तरह की लड़कियां squatted, squatted कहते हैं आलती पालती मारकर बैठना। सभी लड़कियां आलती पालती मारकर बैठी हुई थी on mats, नीचे चटाई पर। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, या तो सभी लड़कियां कुछ पढ़ रही थी अपनी बुक्स से या कुछ स्लेट्स पर लिख रही थी, राइटिंग बोर्ड्स पर। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। हेडमिस्ट्रेस ने भोली को बोला कि वो भी बैठ जाए एक किनारे पर एक क्लासरूम के अंदर। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक। भोली को नहीं पता था कि सचमुच एक स्कूल किस तरह से होता है and what happened there, और वहां पर क्या किया जाता है। But she was glad to find so many girls almost of her own age present there. But उसको इस बात की बहुत खुशी हो रही थी कि वहां बहुत सारी लड़कियां थी जो कि लगभग सभी उसी की उम्र की थी। She hoped that one of these girls might become her friend. उसको उम्मीद थी कि शायद इन्हीं लड़कियों में से कोई एक उसकी फ्रेंड बन जाएगी। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls. जो लेडी टीचर वहां पर क्लास में थी वो शायद लड़कियों को कुछ कह रही थी। But भोली could understand nothing. लेकिन भोली को उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। She looked at the pictures on the wall. वो बड़ी हैरानी से दीवार पर लगी हुई पिक्चर्स को देख रही थी। The colors fascinated her. दीवारों पर लगी हुई पिक्चर्स के जो रंग थे वो उसको बहुत फैसिनेट कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे। The horse was brown, just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit their village. वहां पर जो घोड़े की पिक्चर थी उसका कलर ब्राउन था, ठीक उसी घोड़े की तरह जिस पर बैठकर तहसीलदार उनके गांव में आया था। The goat was black like the goat of their neighbor. वहां पर एक गोट की पिक्चर थी जिसका रंग ब्लैक कलर का था, ठीक उसी तरह की गोट जो कि उनके नेबर के पास थी, उनके पड़ोसी के पास थी। The parrot was green like the parrot she had seen in the mango orchard. वहां पर एक तोते की भी पिक्चर थी जिसका की कलर बिल्कुल ग्रीन था, ठीक उसी तरह जैसे तोतों को उसने देखा था मैंगो ओरचार्ड में। ओरचार्ड कहते हैं फ्रूट गार्डन को, जैसे आम के बगीचे में उसने देखे थे। And the cow was just like their Lakshmi. और वहां पर जो काऊ की फोटो लगी हुई थी, पिक्चर लगी हुई थी,
वो ठीक उसी तरह की थी जैसे उनकी लक्ष्मी गाय की थी. And suddenly, Bholi noticed that the teacher was standing